साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन या क्वेरी करते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा बी फार्मा हॉस्पिटल की ट्रेनिंग से संबंधित या किसी तरह से क्वेरी है मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप हमें क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। साथियों, आज हमारी वीआईपी ड्यूटी है और फार्मासिस्ट का बहुत अहम रोल है वीआईपी ड्यूटी में। मैं अभी कैंटीन में बैठा हूँ क्योंकि लंच ब्रेक चल रहा है। साथियों, वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। इंडिया की सभी टीमें बिलो 18 गर्ल्स की जो है आई हुई हैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ। साथियों, मैं वहीं पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि सर, मैंने गाज़ियाबाद से यूपी से डी फार्मा किया है, क्या मैं दिल्ली में हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकता हूँ? साथियों, मैं यही कहूँगा कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो है या तो पर्सन जहाँ पे पढ़ रहा होता है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ से करता है, या तो फिर जहाँ पे उसका नेटिव प्लेस है। अगर आप दिल्ली के हैं, लखनऊ में यूपी में पढ़ रहे हैं, तो आप यूपी में कहीं से भी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आपका नेटिव प्लेस दिल्ली है तो आप दिल्ली से भी कहीं से भी कर सकते हैं। वैसे तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जैसे यूपी का कोई पर्सन है और उत्तराखंड को पढ़ने के लिए गया, तो या तो उत्तराखंड में वो कर लेता है ट्रेनिंग, या फिर क्या करता है, रिपीट यूपी में आता है, वहाँ पे हॉस्पिटल ट्रेनिंग करता है। तो साथियों, आप कहीं भी ट्रेनिंग कर सकते हैं साथियों, और आप यूपी से भी कर सकते हैं, दिल्ली से भी कर सकते हैं साथियों। ट्रेनिंग ऐसी एक मतलब जो है फार्मेसी की इम्पॉर्टेंट वो प्रोसेस है कि उसको आप करे बगैर आप जो है क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि आप 2 साल जो पढ़ते हैं डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर हैं, तो उसमें कहने का मतलब है 4 सेमेस्टर हैं, 2 बार एग्ज़ाम होता है, साल में 2 फाइनल तो एक ही होता है। वैसे ही एक ये सेमेस्टर है 3 मंथ का, 500 आवर्स की ट्रेनिंग है। अगर इसको आपने विधिवत किया है तो आपको जो है किसी तरह की क्वेरी या दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। आप बिजनेस भी करेंगे, बहुत सक्सेस होंगे। आप अपना जो है अपग्रेड होकर अगर क्लिनिक चलाएंगे, या फिर आप लेटरल एंट्री करके बी फार्मा करते हैं, या कुछ भी काम करते हैं, तो आपको नॉलेज रहेगा और कॉन्फिडेंस रहेगा। हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने में साथियों मैं सभी कुछ सिखाता हूँ। हॉस्पिटल की जितनी प्रोसेस है, इमरजेंसी ड्यूटीज़ लगाता हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग शिफ्ट, उसमें जो भी है वीगो लगाना, आईवी सेट लगाना, जो है दवाइयाँ, डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट बैठता है, कोई मरीज आता है, उसको क्या दिक्कत है, वो अपनी सारी जो है समस्याएं बताता है, लक्षण बताता है, उस पर डॉक्टर साहब क्या लिख रहे हैं, उसका एक्सरा कैसे देख रहे हैं, ईसीजी वहीं होता है, साथ में क्या होगा उसका ग्लूकोमीटर से जो है शुगर लेवल भी बॉडी का चेक होगा, SpO2 भी चेक होगा। तो कहने का मतलब है आपको नॉलेज इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कभी मात नहीं खाएंगे। वीगो लगाना, आईवी सेट लगाना, हैंगिंग केस भी आएगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है पॉइजनस केस आ जाएगा, अगर किसी ने जहर खा लिया है, इमरजेंसी में आता है, एक्सीडेंटल केस आएगा, डिलीवरी भी आएगी, सभी कुछ आपको वहाँ मैनेज करना है। तो उसके बाद OPD में ड्यूटी लगती है। OPD में किस तरह की दवा का रख रखाव करना है, दवा का वितरण करना है, दवा की डोज बताना है मरीज को, सभी कुछ काम जो है वहाँ पे होता है साथियों। उसी तरह से ड्रेसिंग रूम है, प्लास्टर रूम है, सभी सिखवाते हैं। इंजेक्शन रूम में है, कितने प्रकार के इंजेक्शन हैं साथियों, इंजेक्शन कैसे लगता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, रेबीज़ है, डॉग बाइट है तो उसको कैसे लगाया जाएगा, और टिटनेस है, TT कैसे लगेगा। साथ ही साथ इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो है हम सिखाते हैं साथियों। 3 मंथ की अगर विधिवत आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो कभी बात नहीं खाएंगे। उसके बाद साथियों क्या होता है कि आप ट्रेनिंग कहीं से भी कर सकते हैं। विद्यार्थी ने जैसे पूछा है, और अगर आप नियर में हैं और मेरे हॉस्पिटल आते हैं तो मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, जब तक सीट रहती है मैं सबको कहता हूँ, नहीं तो मैं नंबर लिख लेता हूँ। जब भी वैकेंसी होती है, जैसे कोई विद्यार्थी पास होके जाता है, मैं उसको कॉल करता हूँ और मैं उसको जो है कोशिश करता हूँ बहुत अच्छा विधिवत सिखाता हूँ साथियों। अपने मैं संवर्ग के लिए और अपने फार्मासिस्ट भाइयों के लिए, फार्मासिस्ट के हित के लिए, फार्मेसी के हित के लिए कुछ भी करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और उस पर जो भी क्वेश्चन या क्वेरी करता है साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है आप करेंगे, मैं उसका आंसर दूँगा। अगर क्वेश्चन अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो भी बनाता हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है साथियों। तो साथियों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको किसी तरह की क्वेरी है, आप हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे,
उस पर कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। साथियों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा जो है इंस्टाग्राम पे भी पेज है ईजी स्टडी फार्मेसी, फेसबुक पे भी पेज है ईजी स्टडी फार्मेसी। साथ ही साथ साथियों, आप हमें डॉक्टर जितेंद्र कुमार के नाम से फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेरी करेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।